नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या बीमा करवाना मतलब इंश्योरेंस लेना एक तरह का जुआ है, या फिर जो लॉटरी का टिकट हम खरीदते हैं क्या वो कानूनी तौर पर एक पक्का सौदा है? तो आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और समझेंगे बाजी के संविदा यानी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के कानूनी दांवपेच को। हम इंश्योरेंस से लेकर क्रॉसवर्ड पजल्स तक हर चीज को कानून की कसौटी पर परखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, इंश्योरेंस, लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स, क्या ये सब कानून की नज़र में बाजी के संविदा हैं? इस एक सवाल का जवाब एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी सिद्धांत में छिपा हुआ है। एक ऐसा सिद्धांत जो एक सही सौदे और एक बेकार की शर्त के बीच एक लकीर खींचता है। और वो सिद्धांत है बीमा योग्य हित, या जिसे हम कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सीधी सी बात है, आप सिर्फ उसी चीज का बीमा करा सकते हैं जिसके होने या न होने से आपको कोई सीधा सीधा आर्थिक फायदा या नुकसान हो। जैसे कोई भी अपने घर का बीमा करा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर घर को कुछ हुआ तो उसे सीधा पैसों का नुकसान होगा। लेकिन वो अपने पड़ोसी के घर का बीमा नहीं करा सकता, क्योंकि पड़ोसी के घर को कुछ होने से उसे कोई सीधा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। बस यही बीमा योग्य हित वो बुनियाद है जो बीमा को जुए से एकदम अलग कर देती है। चलिए इसको हमारी पहली केस स्टडी से समझते हैं, बीमा के संविदा। देखिए, कानून की दुनिया में बीमा को क्षतिपूर्ति का संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाता है। इसका मकसद किसी को अमीर बनाना नहीं है, बल्कि नुकसान की भरपाई करना है। मतलब ये आपकी आर्थिक हालत को बस वहीं वापस ले आता है जहां आप नुकसान से ठीक पहले थे। ये सट्टेबाजी बिल्कुल नहीं है। आइए एक असल केस से इसे और भी गहराई से समझते हैं। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प है, इसको एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, एक साहब थे उन्होंने अपने नौकर ब की पत्नी के जीवन पर 25,000 रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। दूसरा कदम, इसके बाद ने ये पॉलिसी अपनी ही पत्नी के नाम कर दी, मतलब उसे ट्रांसफर कर दी। तीसरा कदम, अब दुर्भाग्य से कुछ वक्त के बाद नौकर ब की पत्नी का देहांत हो गया। और चौथा कदम, की पत्नी ने बीमा कंपनी के पास जाकर उन 25,000 रुपए के लिए क्लेम फाइल कर दिया। अब यहाँ कानूनी सवाल ये था, क्या की पत्नी को ये पैसा मिलना चाहिए? और अदालत का फैसला बिल्कुल साफ था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब शून्य है। वजह? अरे भाई, वजह वही है जिसकी हमने अभी बात की, बीमा योग्य हित का न होना। सोचिए, की पत्नी का अपने नौकर की पत्नी के जीवन में क्या कोई बीमा योग्य हित था? उसके जीने या मरने से की पत्नी को कोई सीधा आर्थिक फायदा या नुकसान तो हो नहीं रहा था। अदालत ने यही माना कि ये पॉलिसी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी की मौत पर पैसा कमाने का एक दांव लगाने जैसा था। ये केस हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। बिना इंश्योरेबल इंटरेस्ट के कोई भी बीमा पॉलिसी सिर्फ एक बाजी है, और कानून की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पर, लॉटरी। ये तो बाजी के समझौते का आप कह सकते हैं एक क्लासिक उदाहरण है। लॉटरी में क्या होता है? जीत या हार पूरी तरह से किस्मत, लक या संयोग पर निर्भर करती है। इसमें आपकी कोई कला, कोई स्किल, कोई ज्ञान काम नहीं आता। इस मामले में कानून बिल्कुल दो टूक बात करता है। जो हमारी पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी थी, उसकी धारा 294A लॉटरी का बिजनेस करने को एक सजा वाला अपराध मानती थी। और साथ ही हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 30 ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बाजी के सभी समझौते शून्य होते हैं, मतलब आप उन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। अब जो कानून के छात्र हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 में भी ये कानून बना हुआ है। अब आईपीसी की धारा 294A की जगह BNS की धारा 327 ने ले ली है, लेकिन कानून का मकसद वही है। लॉटरी एक बाजी है और इसका एग्रीमेंट शून्य है। अगर आपको आईपीसी और BNS के बीच का ये कंपैरिजन फायदेमंद लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर। लेकिन यहाँ एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, अरे भाई, उन लॉटरियों का क्या जिन्हें खुद सरकार की मंजूरी मिली होती है? क्या सरकारी ठप्पा उन्हें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब ने राज्य सरकारों की लॉटरियां देखी हैं। तो आइए इस कानूनी पेच को जरा समझते हैं। तो यहाँ कानून की बारीकी को समझिए। जब सरकार किसी लॉटरी को मंजूरी देती है तो वो उसे सिर्फ अपराध के दायरे से बाहर करती है। इसका मतलब ये है कि वो लॉटरी का टिकट खरीदने या बेचने पर आपको आईपीसी की धारा 294A या नई BNS की धारा 327 के तहत सजा नहीं होगी, आप जेल नहीं जाएंगे।
लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, सरकारी मंजूरी उस सौदे के बाजी वाले नेचर को नहीं बदलती। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 30 के तहत आज भी एक शून्य समझौता ही है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी लॉटरी जीत भी जाए और कंपनी उसे इनाम की रकम न दे, तो वो जीतने वाला इंसान कोर्ट जाकर अपना हक नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि कानून कभी भी एक शून्य समझौते को लागू नहीं करवाता। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार केस पर, क्रॉसवर्ड पजल्स और इस तरह की प्रतियोगिताएं। देखिए, पहेलियों के साथ मामला थोड़ा पेचीदा है। यहाँ कानूनी स्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पर टिकी है कि क्या ये प्रतियोगिता कौशल की है या सिर्फ संयोग की। यही एक फर्क है जो सब कुछ तय कर देता है। ये अंतर यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कौशल की प्रतियोगिता। मान लीजिए कोई मुश्किल क्रॉसवर्ड पजल है या कोई चेस टूर्नामेंट है जहां जीतने के लिए आपको ज्ञान, बुद्धि और मेहनत की जरूरत पड़ती है। यहाँ जो इनाम मिलता है वो आपकी काबिलियत का इनाम है, इसलिए कानून इसे बाजी नहीं मानता। और दूसरी तरफ है संयोग की प्रतियोगिता, जैसे कोई लकी ड्रॉ जिसमें हजारों नामों में से एक पर्ची निकाली जाती है। यहाँ विजेता कौन होगा ये पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है। ये कानूनी तौर पर लॉटरी जैसा ही है और इसीलिए इसे बाजी का संविदा माना जाता है। तो किसी भी कंपटीशन को परखने के लिए हमेशा ये सवाल पूछिए, जीतने के लिए दिमाग लगेगा या सिर्फ किस्मत? तो चलिए फटाफट से इन सारी बातों का एक निचोड़ देख लेते हैं। बीमा के मामले में सबसे जरूरी चीज है बीमा योग्य हित का होना। अगर वो है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लॉटरी के मामले में सबसे जरूरी है पूरी तरह संयोग का होना, जो इसे हमेशा एक शून्यबाजी बनाता है। और पहेलियों के लिए ये कौशल बनाम संयोग की लड़ाई पर निर्भर करता है। अगर कौशल ज्यादा है तो ये वैलिड है। ये टेबल इन तीनों के बीच के फर्क को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और आखिर में आज की हमारी पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख ये है कि कानून किसी भी सौदे के नाम के पीछे नहीं जाता। वो उसकी असली नीयत को देखता है, उसकी प्रकृति को परखता है। कानून ये देखता है कि क्या उस सौदे का आधार किसी असली हित की रक्षा करना है, जैसा बीमा में होता है, या फिर वो सिर्फ किस्मत पर खेला गया एक दाव है, जैसा लॉटरी में होता है। नाम आप कुछ भी रख दें, असली परीक्षा हमेशा इरादे और प्रकृति की ही होती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस ने बाजी के संविदाओं के बारे में आपकी समझ को और भी साफ किया होगा। कानून से जुड़ी ऐसी ही और भी गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।